जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट चंदूस प्राकृत। तो ओमकारेश्वर तीर्थ के दर्शन करने के बाद, शिव जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं महेश्वर। महेश्वर बहुत ही प्यारा शहर है जिसे होलकर महारानी श्री अहिल्याबाई जी होलकर ने बसाया था। तो यहाँ पर ही अब हम घूमने आ गए हैं सहस्त्रार्जुन मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मंदिर है ये और महेश्वर किला दोनों वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप पास ही है और तो आप फटाफट यहाँ पर आ जा सकते हैं दर्शन के लिए। तो चलते हैं मंदिर परिसर में दर्शन के लिए। तो यहाँ की खास बात है, यहाँ पर 11 अखंड ज्योतियाँ मंदिर के अंदर जल रही हैं और बताया जा रहा है किसी को भी नहीं पता कि वो ज्योति कब किसने जलाई थी, बस वो जल ही रही है वहाँ पर। तो बताया ऐसा माना जाता है कि वो जो ज्योतियाँ हैं वो प्रभु श्री राम के काल के द्वारा यानी त्रेता युग में से वो जली आ रही है, ऐसी मान्यता है। तो ये दर्शन कर सकते हैं आप। अभी अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, पर पुजारी जी ने हमें स्पेशल परमिशन दे दी थी, पर फिर भी अंदर के जो पट बंद थे तो हम आपको दर्शन नहीं करा पाए। तो गूगल से हमने कुछ पिक्चर्स ली है अंदर की, तो आपको हम उससे दर्शन करा देते हैं। ये भोले बाबा के आप दर्शन कर सकते हैं और अभी आप उन 11 दीपकों के भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए जो कब से जलाए, किसने जलाए, किसी को कुछ नहीं पता है। तो अब हम चलते हैं महेश्वर किले की ओर। महेश्वर एक छोटा सा शहर जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसा है। इसे होलकर महारानी अहिल्याबाई जी होलकर ने बसाया था। उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से शिफ्ट करके महेश्वर बनाई थी। तो जब उन्होंने राजधानी अपनी शिफ्ट करके यहाँ पर बनाई तो उन्होंने यहाँ पर एक किले का भी निर्माण कराया जो आज महेश्वर किला नाम से जाना जाता है। तो महारानी अहिल्याबाई जो थी वो बहुत बड़ी शिव भक्त भी थी, इसलिए उन्होंने किले के अंदर शिव जी का मंदिर भी बनवाया, वो उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो ये देखिए ये उनके द्वारा बनाया गया शिव जी का मंदिर है, जिसे अहिल्याश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम अंदर चलेंगे और दर्शन करेंगे। ये जो मंदिर है ये वही मंदिर है जहाँ पर महारानी अहिल्याबाई हर दिन आती थी और पूजा करती थी भगवान शिव जी की। जैसे मैंने आपको बताया कि वो शिव जी की परम भक्त थी। देखिए सफ़ेद नंदी महाराज यहाँ पर विराजमान है, सामने भोले बाबा हैं, हम आपको उनके दर्शन करवाते हैं। बहुत पुराना है ये मंदिर, जब उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को बनाया था तब से ही ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। अंदर चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं। देखिए आप भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। तो हम दर्शन कर सकते हैं भोले बाबा के। देखिए और ये जो झूमर यहाँ पर लग रखे हैं ये भी बहुत पुराने ही हैं। ये देखिए यहाँ से नर्मदा नदी का भी थोड़ा थोड़ा व्यू आता है। देखिए ये जो महेश्वर है ये मध्य प्रदेश में इंदौर में नहीं आता है, ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश है, उधर ये आता है। तो अब हम आ चुके हैं तुको जी की छतरी। तुको जी थे वो अहिल्याबाई के सेनापति थे। तो उनकी मृत्यु के बाद उनका यहाँ पर ही अंतिम संस्कार किया गया था और उनकी याद में यहाँ पर एक छतरी का निर्माण हुआ था। अब हम किले के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर अब बोटिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध है, हम भी बोटिंग करेंगे। या महेश्वर जो है यहाँ की एक और विशेषता है, इस जगह को बहुत जो मूवियाँ हैं उधर भी महेश्वर का सीन लिया गया है, जैसे मणिकर्णिका, पैडमैन और दबंग में। इनमें महेश्वर को एज अ काशी के रूप में दिखाया जाता है कि काशी की अगर शूटिंग करनी होती थी तो वो महेश्वर आ जाते थे, क्योंकि आप इस किले को देखिए बिल्कुल किसी काशी टाइप के जो पुराने मंदिर होते हैं उस टाइप का ये लग रहा है। ये देखिए अब हम बोटिंग करने चलेंगे नर्मदा नदी के तट पर। ये मेरी मीशू जीजा हैं, जो मेरी बड़ी बहन है वो बैठी है और अब हम चलेंगे। ये जो नदी
जो बोट है ये हमको नर्मदा नदी के बीचों बीच एक शिव जी का मंदिर है जो कि परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया था, तो वहाँ तक ये लेके जाएंगी जो कि पानी के बीचों बीच बन रखा है शिवलिंग, ये शिव जी का मंदिर। तो चलते हैं और बोट का लुत्फ उठाते हैं। हमारी बोट चल पड़ी है। अब हम किले से थोड़ा दूर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बिल्कुल तेजी से वो उस मंदिर की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है महेश्वरी साड़ी का कारखाना। महेश्वरी साड़ी जो है ये महेश्वर की पहचान मानी जाती है। ये जो साड़ियाँ हैं इसकी शुरुआत भी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने की थी। उन्होंने बुनकरों को बोला था कि आपको ये महेश्वर की ऐसी पहचान बनाए जो कि विश्व में मतलब छाई रहे। तो तब महेश्वरी साड़ी का ओरिजिन हुआ था और तब से लेकर आज तक महेश्वरी साड़ी बहुत ही फेमस साड़ी है। तो देखिए हमने भी महेश्वर साड़ी खरीदी थी। अब हम आ गए हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर के राजवाड़े में। राजवाड़ा मीन्स दरबार, जहाँ पर महारानी अपना दरबार लगाया करती थी। तो वो जगह है, ये अंदर है। अब हम जाएंगे महारानी अहिल्याबाई का पूजा घर देखने, मतलब जहाँ पर वो पूजा करती थी। तो महारानी जो थी वो शिव भक्त थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो उन्होंने एक प्रथा भी शुरू करी थी, मैंने पढ़ा था कोटि लिंगार्चन प्रथा। तो उसका मतलब ये था कि वो हर दिन 1000 शिवलिंग बनाती थी और नर्मदा नदी में विसर्जित करती थी। तो ये प्रथा भारत के कुछ कोनों में आज भी करी जाती है हर दिन। तो ये देखिए अब हम राजवाड़े के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर तलवार, पालकियाँ, इनको दर्शाया गया है कि कैसे होती है ये। देखिए यहाँ पर बोर्ड्स भी लग रहे जिन पर आप इतिहास पढ़ सकते हैं। महारानी अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के छोटे से गांव चौंडी में हुआ था। उनके पिता का नाम मानकोजी और माता का नाम सुशीलाबाई था। मल्हारराव होलकर ने अपने बेटे खंडेराव से शादी उनकी करा दी थी। जब खंडेराव कुम्भीर के युद्ध में शहीद हो गए तब अहिल्याबाई सती होना चाहती थी, पर मल्हारराव ने उनको सती नहीं होने दिया और उनको रानी बनाया। महारानी जब रानी बनी तब राज्य ने बहुत प्रगति की। महारानी बहुत ही धर्म कर्म वाली महिला थी। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की पुनर्स्थापना की जिसे औरंगजेब ने नष्ट किया था। और सोमनाथ मंदिर का भी निर्माण उन्होंने कराया था जो आज भी मौजूद है। पंढरपुर का निर्माण कराया। नाथ द्वारा जो तीर्थ स्थल है उसका निर्माण कराया। गया तीर्थ का उन्होंने निर्माण करवाया था और नासिक तीर्थ में घाटों का निर्माण कराया। और इंदौर में ही प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की नींव भी उन्होंने अपने हाथों से रखी थी। हरिद्वार में भी घाटों का उन्होंने निर्माण कराया। तो महारानी बहुत ही पुण्य आत्मा थी जो उन्होंने इतनी सारी तीर्थ स्थलों का निर्माण कराया, पुनर्निर्माण करवाया था। तो देखिए अभी हम गेट के पीछे की तरफ वाले से जा रहे हैं। अब हम महेश्वर की पहचान महेश्वरी साड़ी खरीदने के लिए आए थे। अभी हमने आपको जो दिखाया वो था साड़ी का कारखाना, यानी कैसे बनती है। जब साड़ी बन जाती है तो वो बिकने के लिए यहाँ पर आती है। तो अगर आपको सस्ती और किफ़ायती रेट में एकदम प्योर महेश्वरी साड़ी हैंडलूम द्वारा निर्मित चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। किले के पास में राजराजेश्वर मंदिर के पास में ही एक दुकान है जिनका नाम है भाग्यश्री हैंडलूम्स। तो भाग्यश्री हैंडलूम्स पर आप आएंगे तो आपको सस्ती किफ़ायती रेट में आपको महेश्वरी साड़ी मिल जाएगी। हमने भी यहाँ से ही महेश्वरी साड़ी खरीदी थी। महेश्वर की पहचान। महेश्वर घूमने के बाद अब हम आ चुके हैं खाना खाने बाहर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। ओमकारेश्वर महेश्वर हमने एक ही दिन में एक्सप्लोर किया था। तो अभी हम खाना खा रहे हैं। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।